हेलो दोस्तों, आपकी परीक्षा को देखते हुए और एक सीट सुनिश्चित करने हेतु हमें खुद अपनी जंग लड़नी है। तो उठो और तब तक अपनी जंग को जारी रखो जब तक आप संतुष्ट न हो जाओ कि बनाओ एग्जामिनर कैसा बनाओगे पेपर, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, बताइए। 1900 में, 1901 में, 1903 में कि 1914 में, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, बताइए कब से। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भारतीय आत्मा निम्न में किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का, नागार्जुन का, सुमित्रानंदन पंत जी का, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। एक भारतीय आत्मा, और एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? दोहा चौपाई शैली है, बरवा शैली है, मनसवी शैली है, उपयुक्त सभी है, बताइए। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? दोहा चौपाई शैली में है। नेक्स्ट, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिहारी रीतिकाल किस काव्यधारा से जो है जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रीति सिद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? सूरदास जी हैं, घनानंद हैं, तुलसीदास हैं, कि सभी हैं? अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ये हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन मुसलमानन हरजन पै कोटिक हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं, बताइए। अमीर खुसरो ने लिखा है, जायसी लिखे हैं, आलम लिखे हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हैं? यही आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गासा दत्तासी, मिश्र बंधु? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? गासा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? खुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो? तो आपका राइट आंसर दोस्तों का आलखंड काव्य का दूसरा नाम जो रखा गया है वो नाम है आपका क्या है? परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण भक्ति? बताइए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का जो दूसरा नाम रखा गया है वो नाम है, आपको बताना है, उस नाम का क्या नाम है? संत साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं? तुलसीदास हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, केशवदास हैं? कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी में है, ब्रज भाषा में है, हिंदी खड़ी बोली में है, कि मैथिली में है? तो नाभादासकृत भक्तमाल की जो भाषा है वो भाषा है आपकी किस में है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये ऑप्शन बी, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? रामचंद्र वर्मा है, संपूर्णानंद है, केशव चंद्र हैं, इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, कि दीर्घ संधि है? तो पवन शब्द में जो संधि है आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निराला की जूही की कली उदाहरण है, मात्रिक छंद है, वाणिक छंद का है, मुक्त छंद का है कि इनमें से कोई नहीं। निराला की जो जूही कली जो है का उदाहरण क्या है यही बताना है, और वह उदाहरण क्या है, ये है कैसी, मुक्त छंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया हैं, मंडू भंडारी हैं, सानी हैं कि कृष्णा सोबती हैं। महाभोज और महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो लेखिका आपको बतानी है, वो है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक हैं वृंदालाल वर्मा जी हैं, इलाचंद जोशी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, यशपाल हैं। तो वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय लिखते थे, नवाब राय लिखते थे कि गणपत राय लिखते थे कि कोई नहीं? तो प्रेमचंद जो उर्दू में किस नाम से लिखते थे वो नाम आपको बताना है, वो नाम लिखते थे नवाब राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रतीककार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं, यही आपको बताना है 18 का। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतीककार माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंत की पहली रचना है वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा है, इनमें से कोई नहीं। तो पंत जी की जो पहली रचना है वो रचना कौन सी है, ऑप्शन सी, गिरजे का घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है निर्वाण, मुमूर्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो मोक्ष की जो इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा वो शब्द कौन सा होगा, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? शिशुपाल वध, रघुवंशम, नैषिध चरितम, कोई नहीं। तो विद्वानों के लिए जो औषधि माना गया है वो माना गया है किसको, नैषिध चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिक पंचाणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, 1910 में, 1893 में कि 1900 में? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, नागरिक पंचायती सभा की जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास जी की है, मूलकदास जी की है, रज्जब जी की है कि इनमें से कोई नहीं? तो ज्ञानबोध, और ज्ञानबोध किसकी रचना है? ये रचना है आपकी किसकी, मूलकदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रबड़ छंद एवं केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर जी की, निराला जी की, धूमिल जी की कि मुक्तिबोध की? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या होगा, ऑप्शन बी, निराला जी की, रबड़ छंद एवं केचुआ छंद के बारे में जो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है, निराला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, नागेंद्र है कि कुंवर जी हैं? दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है वो चर्चित लेखक पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बीजवपन काल, बीजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखल चतुर्वेदी ने लिखी है, रत्नाकर ने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि नवीन ने लिखा है? तो पुष्प की जो अभिलाषा है पुस्तक, उस कविता को किसने लिखा है? वो लिखा है किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण जी की है, देव की है, बोधा की है कि ठाकुर की है? तो काव्य रसायन, और काव्य रसायन की रचना जो किसने की है आपको यही बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी, देव।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है कि दीर्घ संधि है। उज्ज्वल उत्ज्वल अर्थात क्या होगा, आप भली भांति जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोकाकुल में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव समास है। तो शोकाकुल, शोक से आकुल अर्थात क्या होगा, कौन सा समास होगा, ऑप्शन क्या, ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय का मधुभार काव्य रचना है, शुक्ल जी की है, पंत की है, प्रसाद जी की है कि निराला की है। हृदय का मधुभार और हृदय का मधुभार की रचनाकार जो है कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शुक्ल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है, संकर है, तत्सम है। तो गड़बड़ घोटाला है तो ये कैसा है, यही आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी, ये देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, दंडी हैं, भामह हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो पूछा जा रहा है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन बी, भामह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, राजनीतिक है, आदर्शवादी है, आंचलिक है कि ऐतिहासिक है। तो जो मैला आंचल है फिर से रेणु जी का, वो कैसा है, आंचलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं, अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं, अज्ञे हैं। तो मानस का हंस और के हंस का जो उपन्यास के लेखक हैं वो हैं कौन, अमृतलाल नागर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, नागेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो है लेखक पूछा जा रहा है, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, पंक्ति है किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, हरिऔध की है, रामचंद्र शुक्ल की है कि बाल मुकुंद की है। बताइए, कविता कर तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, पंक्ति है, ये पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हरिऔध जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, पंक्ति के लेखक हैं, महावीर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद हैं कि गुलाब राय हैं। बताइए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है कब, पंक्ति के लेखक पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बताइए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चारण साहित्य का दूसरा नाम है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन समुदाय है, रासो साहित्य है। तो चारण साहित्य का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी, रासो साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौल्य ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। गोरखनाथ हैं, जालंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोपीनाथ हैं। तो इसके रचनाकार कौन है, यही आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, फटाफट बताइए, कौन, मत्स्येंद्र नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के प्रथम पथ उदंत मार्तंड के संपादक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बाबू युगल किशोर थे कि राधा कृष्ण थे। तो हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक जो थे वो थे कौन, ऑप्शन सी, बाबू युगल किशोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशव कहीं न जाई का कहिए, पंक्ति के रचनाकार हैं, केशवदास जी हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं कि रहीम हैं। केशव कहीं न जाई का कहिए जो है ये रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, रहीम जी हैं,
केशव दास हैं, रसखान हैं कि जायसी हैं? जहांगीर और जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केशव दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूरदास प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान का है, गोदान का है, रंगभूमि का है कि प्रतिज्ञा का है? जो सूरदास जो पात्र है वो है किसका, ये बताना है आपको। वो है रंगभूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साकेत किस कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, कोई नहीं? बताइए। तो ये जुड़ा है किससे, यही आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लक्ष्मण और उर्मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? रामलला नहचु है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है कि हनुमान है? तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु जो लिखा गया ग्रंथ है, ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हनुमान बाहुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया करिए, इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है। महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक एकांकी का जनक माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदयशंकर भट्ट, विश्वनाथ। तो आधुनिक एकांकी का जनक जो माने जाते हैं वो बताना है आपको। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया करिए। अशोक के फूल, कुटज, नया साहित्य और कबीर, 3 इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, एक नहीं है, वही बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नया साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से है, तमिल भाषा से है, संस्कृत भाषा से है, सभी भारतीय भाषाओं से है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सभी भारतीय भाषाओं से है। इस प्रकार दोस्तों सभी क्वेश्चन पूर्ण हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।